लोकपाल एवं लोकायुक्त देश में भ्रष्टाचार तथा सरकारी अनियमितताओं की जांच एवं प्रशासन की निर्णय में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कानून की मांग की जाती रही है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की गई थी। देश में लोकायुक्त संस्था की स्थापना के लिए 1 जनवरी 1914 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया। भारत में लोकपाल की व्यवस्था स्कैंडिनेवियाई देशों के ऑफिस ऑफ ओम्बुड्समैन या न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से प्रेरित है। इस नियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के या पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इस प्रकार से लोकपाल के अन्य सदस्यों की संख्या अधिकतम 8 में से 50% न्यायिक सेवा के होंगे। साथ ही इसके 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक या महिला सदस्य होंगे। लोकायुक्त एवं लोकपाल अधिनियम की धारा 63 के तहत ऐसे राज्य जहां लोकायुक्त प्रणाली पहले से लागू ना हो, वहां इस कानून के लागू होने की 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि वर्ष 2013 की अधिनियम के पारित होने से पहले ही देश के कई राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था लागू की जा चुकी थी। जैसे महाराष्ट्र में 1971 में, उड़ीसा में 1983 में। देश के अलग अलग राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और उसकी शक्तियों में भारी असमानता है। कहीं पर लोकपाल को ज्यादा शक्तियां दी गई है, कहीं उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं। जैसे केरल लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार लोकायुक्त के रूप में केवल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। लोकपाल को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह एवं राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार से लोकपाल को या लोकायुक्त को केरल में बहुत ज्यादा शक्तियां प्रदान कर दी गई थी, जो विवाद का कारण बना हुआ है। उसी के संदर्भ में ये वीडियो हम लेकर आए हैं। लोकपाल की क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां क्या है, हम इसको देखेंगे। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी, जिसमें A, B, C, D आते हैं। साथ ही लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत भारत के प्रधानमंत्री को भी लोकपाल की जांच के दायरे में रखा गया है। देश के लगभग सभी राज्यों में राज्यपाल व राज्य सरकार के मंत्रियों, सिविल सेवकों तथा स्थानीय निकायों, समितियों, कंपनियों तथा अधिकारियों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। परंतु देश के सभी राज्यों में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में भारी समानता या असमानता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं, जबकि महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के संदर्भ में किसी नागरिक द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर अथवा स्वविवेक से जांच प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वास्तव में वह किसी भी मामले को बगैर शिकायत के जांच नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शिकायतकर्ता लोकायुक्त के पास मामला लेकर जाए तभी वह जांच कर सकता है, अन्यथा वह अपने स्वविवेक सुओ मोटो के द्वारा जांच नहीं कर सकता है। लोकायुक्त एवं राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब लोकायुक्त हमेशा राज्य विधायिका के प्रति या विधायकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकपाल द्वारा वार्षिक स्तर पर अपने कार्य निष्पादन की एक समेकित रिपोर्ट राज्यपाल को देती है। इस रिपोर्ट की राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार से अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को CAG देती है और उसको राष्ट्रपति द्वारा संसद पटल पर रखा जाता है, लोकायुक्त वैसे ही कार्य करता है। लोकायुक्त जैसी संस्था के संदर्भ में किसी भी बदला या सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार को अध्यादेश लाने की बजाय एक विधि है कि माध्यम से राज्य विधानसभा में इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि लोकायुक्त पर किसी प्रकार की दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये एक प्रकार से स्वेच्छापूर्वक पद का बना हुआ है, उसी प्रकार से इसको बने रहना चाहिए। अन्य राज्यों में लोकायुक्त से जुड़े विवाद,
हम देखते हैं, जैसे कर्नाटक में हाल ही में कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी के राज्यों के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भंग करते हुए इनकी शक्तियों में लोकायुक्त संस्था में शामिल करने की मांग की है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक राज्य द्वारा वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की स्थापना की गई थी तथा साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोकायुक्त की जांच करने की शक्तियां छीन ली गई हैं। इस प्रकार से अनेक राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जिस प्रकार से नागालैंड में अगस्त 2021 में नागालैंड में एक कानून पारित किया गया जिसके तहत राज्य सरकार को लोकायुक्त के पद को 1 वर्ष तक के लिए खाली रखने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही नागालैंड के वर्तमान उप लोकायुक्त सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य रहे हैं। गोवा लोकायुक्त के पास अभियोजन की शक्ति नहीं है। जून 2020 में गोवा के पूर्व लोकायुक्त ने आरोप लगाते हुए उन्होंने यह कहा कि उनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भेजी गई 21 रिपोर्टों पर अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकायुक्त को कोई तवज्जो इस समय नहीं दिया जा रहा है। बिहार मार्च 2021 में लोकायुक्त या बिहार विधानसभा में एक कानून पारित किया गया जिसमें लोकायुक्त के समक्ष झूठे मामले दर्ज करने वाले लोगों को दंडित करने की मांग की गई है। इस अपराध में दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इस पर दबाव डालने के लिए प्रेरित किया गया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्यकाल को बढ़ाकर 8 वर्ष तक कर दिया गया था, यह 2012 में हुआ था।